ये बात अच्छी लगी कि गुरु हमारे सामने है और हम माया के काम करते रहेंगे तो हमारा जो समय है वो हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हमारा समय रहते हम अपना कार्य कर लें। दीदी, एक ये गुरुजी ने वाणी में बताया कि प्लानिंग के हिसाब से कुछ ना हो तो खुश तो होते हैं, लेकिन ये मेरा ही संकल्प है, ये कैसे? क्या? प्लानिंग के हिसाब से कुछ ना हो तो खुश होते हैं, ये तो है कि हो जाते हैं खुश, प्लानिंग के हिसाब से कुछ ना हो, लेकिन ये मेरा ही संकल्प है, ये कैसे होता है? कैसे होते हैं खुश? खुश नहीं हुए, इट्स ओके है। ओके और खुश होना फर्क होता है। राधे राधे भगवान जी। भगवान जी, अभी गुरुजी कह रहे थे गुम कर दो, गुम हो जाओ, गुम कर दो अपने आप को। तो हम तो यही, जब वाणी चलती है गुरुजी की, तो हम तो यही प्रेयर करते हैं कि सब गुरुजी आप ही करोगे। तो हम गुरुजी से कह ही देते हैं कि गुरुजी गुम कर दो हमें। तो आप वहां से यहाँ तक आ गए, हमें पता ही नहीं चला। बस देखा तो एकदम ऐसा लगा कि गुरुजी ने सचमुच में ही इतना आपको देखी कि वहां पर नजर होनी चाहिए थी ना आपको दर्शन करने के लिए, लेकिन आप तो यहाँ तक आ गए। सॉरी, हमने आपको वहां से नहीं देखा। थैंक यू एंड लव यू। आज भगवत गीता के अध्याय 12 का 16वां श्लोक है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी प्रिय है। संसार में क्या है, सारा समय किसी न किसी से अपेक्षा रहती है, ये आकांक्षा। सारा समय हम व्यक्तियों से भी, संबंधों में भी, प्रकृति से भी, भगवान से भी सारा समय कुछ न कुछ चाहते हैं। आकांक्षा, अपेक्षा, आकांक्षा कुछ चाहिए। अपेक्षा, बच्चों से अपेक्षा है कि मेरी आज्ञा में चले, नहीं चलेंगे तो दुख होगा। पति बच्चे हमारे अनुसार चले, अपेक्षा रखते हैं। छोटे बड़ों में छोटे को होता है, बच्चों को होता है माँ बाप हमारी बात सुने, हमारी पूरी करें। अपेक्षा, सारा समय मनुष्य अपेक्षा में ही जीता है। एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत सारी, हमें इज्जत मिले, हमें मान मिले। एक तो आकांक्षाएं होती हैं इस जगत की, वस्तुएं, पदार्थ, व्यक्ति, कुछ न कुछ चाहिए। आप अपने आप से सोचिए, आप किस वक्त आकांक्षा रहित होते? छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, बहुत सारी आकांक्षाओं में ही जीता रहता है। जगत से यदि हम कुछ चाहेंगे, अब वो जगत नाशवान है, आप जगत से ही चाह रहे हैं, जगत की चीजें चाह रहे हैं, तो क्या है, जब वो नाश होती है तो पीड़ा होती है, दुख होती है। नहीं मिलता है तो दुख होता है। हम कहते हैं जगदीश को चाहिए, जगत को छोड़ के जगदीश को चाहना शुरू करिए तो आपके भीतर से दुख चला जाएगा। यही बोले भक्त के लक्षण बता रहे हैं। भक्त के हृदय में क्या विचार होता है, वो सारा समय परमात्मा से जुड़ा रहता है। जगत से उसका कोई वास्ता ही नहीं रहता है। जब कोई वास्ता ही नहीं है तो कौन सी अपेक्षा, कौन सी आकांक्षा? सब बोल रहे हैं मन को साधने का, मन ही दौड़ा रहा है। जब वो मधुसूदन में लग गया तो क्या दिक्कत? ये भक्त है, वो सारा समय क्या करता है? परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। मन का स्वभाव है दो तरीके से ही जिएगा, या वासना में जिएगा या उपासना में जिएगा। आप किस में जीते हैं? संसार में है तो आप वासनाग्रस्त हैं, वासना में जी रहे हैं। वासना माने कहाँ कहाँ आपके मन का वास है संसार में। वासनाग्रस्त, कुछ चाहिए कुछ चाहिए,
संसार, वस्तुएं, पदार्थ, धन, यश, कीर्ति, सम्मान, सेवा, प्यार, और सारा समय कुछ न कुछ चाहना करते रहते हैं। ये वासनाग्रस्त। और दूसरा होता है उपासना। उपासना जो प्रभु की उपासना में है, ईश्वर की उपासना में है, वो भक्त है, भक्त लक्षण। जो उपासना में है वो वासना में नहीं है, जो वासना में है वो उपासना में नहीं है। भक्त यदि उपासना में है तो अंदर उसके कोई वासना नहीं, और वासना नहीं है तो कोई पीड़ा भी नहीं है, दुख भी नहीं। वो हर समय आनंद में, शांति में रहता है। पीड़ा क्या देती है? हमारी आकांक्षाएं हमें दुख दे रही है। कभी भी खोजिए, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। सूक्ष्म में कहीं न कहीं कोई ना कोई आपके भीतर कोई ना कोई आकांक्षा होगी। दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, हालतें नहीं है। दुख का कारण हमारी ही आकांक्षाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। यदि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो कोई उसको ऐसा बोलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, ये भी अपेक्षा है, ये भी चाहत है, आकांक्षा है। क्यों चाहते हैं? भक्त किसी से कुछ नहीं चाहता, छोड़ देता है, फिर जो भी कुछ हो रहा है वो हर हाल में खुश रहता है। हर हाल में हम दादा का शुक्र मनाते हैं। जैसी हालत है, जैसी परिस्थिति है, बस बहुत अच्छे, बहुत मजे। उसकी सारी आकांक्षाएं भक्त की निवृत्त हो जाती है। उसकी कुछ बचती नहीं है। छाड़सी छाके निशा, क्या देख के क्या देखें, क्या चाह के क्या चाहें, कोई चाहना ही नहीं बची। अगर हमारे अंदर चाहना है तो हमारे भीतर परमात्मा से जुड़न नहीं है। और अचाहता भी क्यों है? फिर ये कारण होता है। आपकी अच्छाएं, कामनाएं क्यों आप चाहते हैं? कभी अपने आप से पूछा? और चाहिए, धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए, प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उनको मूल्य दिया, आप उनको इम्पोर्टेंस दे। ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। गाड़ी तो चाहिए, मकान तो चाहिए, संतान तो चाहिए, नहीं तो कैसे होगा? आप जितना मूल्य संसार को देंगे उतनी आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। आप बैठे हैं मकान में, अगर देखिए हो तो देखिए वहां पे भी आराम से बैठा है, फुटपाथ पे भी मजे कर सो रहा है, तो आपके अंदर आकांक्षा नहीं होगी। आपके मकान में बैठे बैठे दूसरी बड़ा मकान मिल जाए, गाड़ी और मिल जाए, गाड़ी में सुख प्रतीत हो रहा है, इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं, वो हमें पूछे, इज्जत दे, आपको उसे उसकी आकांक्षा। एक को तो सारा समय हमें फोन करती थी, हमें ना मेड दिला दीजिए, आप कृपा करिए हमें मेड मिल जाए। आकांक्षा मेड की, काम नहीं करना। अरे हद है, आप इम्पोर्टेंस, आप इतनी नौकर को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अरे आप हमको कितना ज्यादा को दे के बैठे हैं और नहीं मिल रही है तो पीड़ा है, इसलिए आकांक्षा है। मेड की भी आकांक्षा है, नहीं हो तो आगे मुसीबत। मिल गई तो वाह, आपकी कृपा हो गई गुरु जी, आपकी कृपा इसी में बरस रही है। आपने कितनी छोटी छोटी तुच्छ चीजों को आपने मूल्य दे रखा है, या आप मूल्य दे रहे हैं। हम बोलते मूल्य देने से ही वो आपसे बढ़कर हो गया। नहीं मिल रहा है तो पीड़ा हो रही है, आप नहीं देंगे तो पूरा नहीं है, चाहिए नहीं तो बस आवश्यकता ही नहीं है। ये हम रोज बोलते हैं, हम बोलते आप बहुत बोलती हैं, बोलिए। ज्ञानी को, भक्त को क्या होता है? जगत की व्यर्थता का एहसास हो जाता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या बेकार है। आप सारा समय क्या करते रहते हैं? कचरा इकट्ठा करते रहते हैं।
सब हमने मूल्य दे रखा है, कचरे को मूल्य दे रखा है और उसी की चाहना कर रहे हैं। यदि आप इसको मूल्य नहीं दें तो आप मजे से बैठे हैं। व्यर्थता का एहसास होते ही आपके जीवन से वो चीज हट जाएगी। उसकी कोई आकांक्षा नहीं, बेकार चीज की कोई आकांक्षा, कचरे की आकांक्षा करते हैं क्या? आपने पति को इम्पोर्टेंस दी, आपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दी, आपने काम को इम्पोर्टेंस दी। काम को करेंगे ना, काम तो करिए, काम परमात्मा कर रहा है। आप इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं? सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट के बिना तो ना करेंगे, और उतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर दुख होगा। अगर हाँ कर रहे हैं तो ठीक है, फिर जितना मिलेगा आपकी आनंद में रहेंगे। मनुष्य दुख का कारण यही है। परमात्मा से जुड़ जाइए, ईश्वर से जुड़ते ही आपकी सारी आकांक्षा खत्म। आराम, राम में आ जा तो आराम, राम में, आराम में राम छुपा है। अब परमात्मा की आकांक्षा नहीं करता है। और भक्त किसकी आकांक्षा कर रहा है? ये भक्त के लक्षण बता रहे हैं। भक्त के अंदर क्या है? सारा समय राम की आवश्यकता। हनुमान जी राम भक्त, वो सारा समय राम के साथ जुड़े हैं। उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स आई तो क्या उनको पीड़ा हुई, कोई दुख हुआ? नहीं, वो राम को हर समय अपने साथ समझते थे। और रावण के सामने खड़े हैं तो सब बोल रहे, तुम डर नहीं रहे हो? तो मैं क्यों डरूं? मेरे साथ तो राम है, मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरता। अभी मौत को तेरे सामने भेज रहा हूं। जहाँ मौत को ऑर्डर दिया उसके अंडर में तो सब थे विद्वान, बहुत सारी उसको सौगातें मिली हुई थी। मौत को ऑर्डर दिया, जा इसके पास में खड़ा हो जा। मौत उसके पास जाके खड़ी हो गई। अब डर नहीं लग रहा तेरे को? वो बोला, मैं तो इसको देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो राम को देखता रहता हूँ। बोला तो भाई, कहते ये खड़ी तो मेरे पास है, देख आपको रही है, आप डरिए। उसकी नजर है तो आपकी तरफ, मुख तो आपकी तरफ है। कब इसको मैं दबोच लूं? आप ही को पकड़ेगी, मेरे को नहीं पकड़ेगी। मैं तो राम के साथ बैठा। भगत को कोई डर भी नहीं लगा। राम मेरा ही है। ये भक्त है, हनुमान भक्त है, उसको कोई आकांक्षा नहीं। आप तो मृत्यु से कल भी बोला भय लगेगा, मृत्यु ना आए, ये भी आकांक्षा। मरे ना, खाली ये नहीं कि चीजें वस्तुओं की होती है। बीमार ना हो, मरे ना, मर तो नहीं जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे। संतान पूछेगी कि नहीं पूछेगी? सारा समय मनुष्य आकांक्षाओं के बीच में ही रहता। हमारा चित्त कहाँ कहाँ जा रहा है। जब संसार में दौड़ रहा है तो आकांक्षाएं हैं, आवश्यकता हम समझ रहे हैं। क्योंकि क्यों चाह रहा है? क्योंकि भीतर से वो अतृप्त है। कभी खुश है, आपको चाहना क्यों है? अतृप्ति। रोज बोलते हैं पूर्णता, अपूर्णता। हम कुछ न कुछ चाह रहे हैं कि कहीं ना, जैसे भूखे को खाने की जरूरत होती है, आपका पेट भर जाए तो कोई जरूरत नहीं। अतृप्त व्यक्ति हैं सारे। क्यों अतृप्त जीवन जी रहे हैं? सारा समय अतृप्तता में, भूख है। कितना कोई देखते ना भूखा अच्छी में अच्छा नहीं लगता ना। भूखे बंगाली बोलते हैं, देखो भूखा आ गया, कोई बोले तो बड़ा खराब लगता है। और आपको सारा समय भूख नहीं लगी हुई है संसार की वस्तुओं की? सब चाहते हैं, हम खाली कहते हैं धन पदार्थ नहीं चाहते हैं, आएंगे दे दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार क्यों दे? उसके भी भिखारी। और हम सोचते हैं सारे भिखारी भिखारियों से ही मांगते रहते हैं, क्या देंगे वो? पति से, बेटे से प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, दे। जो भगत है वो दे देगा, बच्चे को भी इज्जत दे देगा, अपने आप वो देगा। आप
इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। बस हमने कल बोले थे, इसलिए सेंटा क्लॉज क्या कर रहा है? दे रहा है, हम भी देना सीखिए। लेते की चाह सारा समय। तो आकांक्षाओं से मुक्ति का कारण कितना अच्छा बोल रहे हैं। जब आप भीतर से तृप्त हो गए तो आकांक्षाओं से मुक्ति होगी। फिर बैठे राम भजन करेंगे। कैसे इच्छाएं तो होती, कैसे टूटे। वो बोलते जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लाइन लिख तो जरूर देते हैं। क्या आपको पर्याप्त लग रहा है? नहीं, जितना मिलता है उससे ज्यादा की आकांक्षा और ज्यादा चाह, और वही दुख का कारण है। ज्यादा की चाह, आकांक्षा दुख देती है। भक्त के घर सदा आनंद होता है क्योंकि उसको कुछ चाह नहीं। अगर आपके भीतर चाह नहीं है तो कोई दुख नहीं है। जितना मिल रहा है बहुत है, अच्छा है, बढ़िया है, सुख और आनंद भीतर, उसको आकांक्षा नहीं है। वो कितनी बार बताते हैं दृष्टांत कि वो एक गुरु और शिष्य रहते थे साथ में और रटन भी करते रहते थे। कितनी बार बात, चौमासे में वो लोग क्या करते थे, बारिशों का मौसम होता था ना, तो फिर वो अपनी कुटिया में आ जाते थे। नदी के किनारे उनकी कुटिया थी। 4 महीने 3 महीने वो अपने उसी में रहते थे। तो कई दिनों के बाद रटन के बाद वो अपने उस कुटिया में पहुंचे। बड़े आराम से भजन कर रहे थे, बड़े मजे से बैठे थे, दोनों लग बातें कर रहे। अचानक ही तेज आंधी शुरू हुई। गरज के बादल गरज रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज, खूब तेज आंधी। वो कहे इतने दिन कुछ नहीं हुआ, अभी आ गई। गुरु बोले हम आते ही आंधी पानी से बचने के लिए तो आते हैं, इसलिए तो बैठे हैं। आज ही आना था, आज हम लोग आए हैं, आज ही आंधी आ गई। अभी तक तो तब दूसरों के साथ रहते थे, आज ही आई। गुरु शांत था और शिष्य उलझ रहा था। और उसी में क्या हुआ, अचानक ही इतनी तेज की आंधी आई तो उनका आधा छप्पर उड़ गया। आधा छप्पर उड़ गया झोपड़ी का। और जब आधा छप्पर उड़ा, अब तो थोड़ा थोड़ा पानी भी अंदर आ रहा है। ये देखो पानी अंदर आ रहा है, ये चढ़ हो रही है, क्या होगा। शिष्य रो रहा है, दुखी हो रहा है। थोड़ी देर के बाद बारिश तो थम गई, पर आधा पोर्शन गीला हो गया, खराब हो गया। आसमान तो साफ हो गया था और शिष्य को तो बड़बड़ करने की आदत, बोला जा रहा था भगवान को आज ही बारिश करनी थी, ये कैसे रहेंगे, उड़ा दिया, छप्पर उड़ा दिया, भगवान ने ये कर दिया। ये बारिश कितनी देर के बाद रुकी है। गुरु कितना मजे से बैठा था। उसको कोई क्योंकि भीतर से चाह भी नहीं थी कोई पीड़ा। ये परिस्थितियां हम अपने अनुसार अनुकूल प्रतिकूल करते रहते। वो बैठे आराम से क्या कर रहा था, वो तो बड़ा खंजीड़ा बजा रहा है। बोले आप तो भजन गाए जा रहे हैं, देख नहीं रहे कितना कीचड़ हो गया। कह रहे तुम कीचड़ देख रहे हो, मच्छर देख रहे हो, मैं तो ऊपर चांद देख रहा हूं, कितना अच्छा चांद। बोला कितना अच्छा। बोल क्यों? अबे हमको चाह ही नहीं थी कि छप्पर उड़े या नहीं उड़े, मैं तो उसमें भी खुश हूँ। तो भगवान ने शुक्र मनाओ, भगवान ने आधा ही छप्पर उड़ाया, पूरा नहीं उड़ाया। पूरा भी उड़ा सकता था, उसके हाथ में था। कम से कम आधे के नीचे बैठे तो हैं। उसको चाह थी कि छप्पर न उड़े। शिष्य गुरु को चाह नहीं थी कुछ, तो जैसा था बैठा है। हमको अधिक की चाह होती है, जो हमारे पास नहीं होता है उसकी चाह होती है सारा समय। और भक्त क्या होता है, जो है ठीक। उसने आधे की मिनट खुश रहा, अपने अंदर ऐसी प्रवृत्ति लाई है, आकांक्षा रहित। इच्छा तो हो जाती है ना, देखिए, क्योंकि अतृप्त है, अतृप्ति का जीवन जी रहे हैं मनुष्य। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इच्छाएं हमें दौड़ाती हैं, इच्छाएं बड़ी बड़ी घुमाती है, गली गली बोलते हैं घूम रहे हैं।
घूम रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं, इच्छाओं के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं बचपन से लेके अभी तक। पहले हम बोलते बचपन में होते थे बढ़िया लड्डू खिलौने मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, फिर बड़े हुए तो खिलौने मिल जाए, और बड़े हुए तो पास हो जाए, क्लास मिल जाए, फर्स्ट आ जाए, रेस में अच्छे हो जाए, फिर आगे मिले तो अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए। दौड़ रहे हैं नौकरी के पीछे, धन के पीछे, दौड़ ही दौड़ चालू है। आकांक्षाएं कभी खत्म हुई आपकी? अपेक्षाएं खत्म हुई आपकी? नहीं। फिर शादी हो जाए, फिर अच्छी शादी, अच्छी लड़की से शादी हो, इसी लड़के से शादी हो गई, फिर घर अपना हो जाए, फिर बंगला अपना हो जाए, फिर संतान हो जाए। सारा समय आकांक्षाओं के पीछे दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि व्यर्थता का एहसास नहीं हमारे को तो लगता है। क्योंकि क्यों नहीं आप इसको समझिए, सब व्यर्थ है, टेम्पररी है, नाशवान है। वक्त को ही प्रतीत होता है, उसको मालूम है केवल सत्य परमात्मा ही सत्य है, सदैव रहने वाला। हम उसको पकड़ लेते, वो गाड़ी बंगले नहीं देखेगा अपने अंदर, उसके अंदर कोई झक नहीं। परमात्मा की शरण में रहना, आनंद में रहना है। जैसे चलाए वैसे बैठे, जो खिला रहा है बहुत खुश है, दूसरे की थाली देखने रहते हैं। अपने अंदर उस बात को फील करिए। जीवन आनंदमय है। इच्छाएं दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। जो भक्त होता है वो अपने को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है। दादाजी बोलते थे नायलॉन सॉक्स बन जाओ। नायलॉन सॉक्स क्या होता है? छोटे पैर में भी पूरा हो जाता है, बड़े पैर में भी पूरा। उसको ज्यादा की चाह नहीं है, उसको आदत है जितनी चादर हो उतना। कितनी मुस्लिम बताए, आपके पास है इतनी ही आवश्यकता है। जो आपके पास है हमारी आवश्यकता उतनी ही है, पर आप बोलेंगे इससे और ज्यादा होनी चाहिए, ये इच्छा है। हर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता ही रहता है भक्त, और आपके अंदर शिकायत रहेगी, ये नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं अपना अपना बना के बैठे। वाली को बात कितनी बार बताते हैं हम। एक दादाजी के पास आया, कहता दादाजी नुकसान हो गया, 50 लाख का नुकसान हो गया। अरे नुकसान कहाँ हुआ? हाँ नुकसान हो गया, इतना बिजनेस किया था, नुकसान हो गया। वो रोना रो रहा है, पत्नी क्या हुई? मिठाई का डिब्बा लाई। बोली दादाजी मिठाई खाइए। बोला काय की? बोली फायदा हुआ। बोला कितना? 50 लाख का फायदा हुआ। बोला तुम कह रही हो 50 लाख का फायदा हुआ, वो बोल रहा है 50 लाख का नुकसान हुआ। कहां से? एक ही घर में दोनों बातें कैसे हो सकती? हंसने लगी पत्नी। क्यों रो रहा है, दुखी क्यों? क्योंकि ये दुखी इसलिए है कि उन्होंने बिजनेस में सोचा था, इच्छा थी इनकी कि मेरे को 1 लाख का फायदा हो, और उसके बदले 50 लाख का फायदा हुआ है, तो कह रहे हैं हमें 50 लाख का नुकसान हुआ है। आपकी इच्छा आपको सुख जो मिलता है ना उसको भी नहीं लेने देती। अब जो मिला बहुत अच्छा है, 50 भी मिला तो वो आधा छप्पर है। तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना। हम परिस्थितियों में अपना कुछ ना कुछ रोना रोते रहते, उसके अंदर किसी की चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती है। किस चीज को चाहिए? आंख बंद करके सोचिए। अभी तो आपके भीतर बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी आकांक्षा। ऐसे तो चाहिए ना, प्रमोशन तो होना चाहिए नौकरी में। ये भी नहीं करेंगे तो फिर काम ही नहीं करेंगे। बच्चे आजकल यंगस्टर्स बोलते अगर हमें फल नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे फल? आकांक्षा। अरे कर्म करते जाओ, एंजॉय करो, आकांक्षा ही क्यों रखते हो? थोड़े में गुजारा होता है। भक्त अपने भजन में रहता है, मस्त रहता है, उसको क्या चाहिए? और कोशिश करिए, सारा समय देखते हैं आप, अपने अंदर देखिए, और अपेक्षाएं हर समय दूसरों से रखते हैं।
बेटा ये करे, पति ये करे, बच्चे ये करे, पड़ोसी ये करे, कलीग हमारे साथ ये करे, फ्रेंड्स हमारे साथ ये। हम कह रहे हैं आप अगर रख रहे हैं अपेक्षा किसी से भी, वो भी तो आपसे रखेगा। ये तो अरस परस होगा। ये थोड़ी ना कि खाली आप ही आप रखें, वो भी रखेगा। फिर आपको दिक्कत होगी। बेटा बोलेगा मुझे भी पैसे दो, बिजनेस लगाऊंगा। वो बोलेंगे कमाओ, तो कहेंगे पैसे दो। अब दोनों की एक्सपेक्टेशन, फिर झगड़े होते हैं घरों में। दोनों की अपने अपने एक्सपेक्टेशंस हैं। पिता बैठा रहा अपना राम भजन, तो उसको जरूरत ही नहीं। ये जीवन को हम लोगों ने भारी कर दिया। देखो, हल्का करके चलाओ। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? तो भी ये मेरा ही संकल्प होगा। और क्या? यही कल बताया था, जीसस बोलते थे अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी से मिला दो। देखो, उनको सूली लगी तो ये थोड़ी ना था कि हम थोड़ा चाहते हैं सूली हुई, पर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये बोला है, खुदा जैसा तू आसमान में चाहता है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। मेरी ये आकांक्षा, मेरा ही कोई कर्म ऐसा है जो मुझे सूली मिल रही है। चाहता तो नहीं था। तो अपने को जब हम उससे मिलाने वाली चीज है, ये मेरी मर्जी हो गई। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी हो गई, मेरा ही संकल्प हो गया। तो आपको तभी चैन आएगा, नहीं तो चैन नहीं आएगा। कठिन होता है। मीठा प्रसाद खाने की शौक होता है, सूखा नहीं खाते। मेरा ही संकल्प जब हो जाए तो बोली भगवान की मर्जी, फिर वो उनकी मर्जी मेरी मर्जी थी। मर्जी को मिलाते रहो। आपके अंदर भी जो संकल्प उठाया था वो किसने उठाया था? वो भी तो परमात्मा ने उठाया था। किसने उठाया था? जब परमात्मा ने उठाया तो दूसरा भी उठाया, उसी का ही है, उसी का ही है, सब उसी का ही है। मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। और ये तो बोले, हम तो कहते हैं उससे भी ज्यादा फुरनन जो फुरनो गुम पर, जो उठ रहा है उसका भी विचार खत्म कर दो। ये भी बोलने में दिक्कत है, दिक्कत होती है कि हाँ मेरा ही विचार है, यानी कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ सोचता ही नहीं है। जो हो रहा है वो भी उसने कराया, जो हुआ वो भी हुआ। हमारे अंदर विचार उठाने वाला भी वही है। अक्सर ही मुझे ये ख्याल आता है, ये विचार क्यों आया? हरदम अपने से सोचिए, और ऊंची स्थिति आई। ये तो ये इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि ठीक है ये भी मेरा ही संकल्प है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ठीक होगा। मैं ऐसा कैसे सोचूंगा कि मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं मर जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए। और कई बार देखा करिए, आप ही का संकल्प होता है। आप जब बैठते ही घड़ी में कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, आप ही के होता है, आपको सूक्ष्म गहराई में होता है, पता तो नहीं होता। आप ही के संकल्प से सब हो रहा है। संकल्प में सृष्टि है। हम कितनी बार बताते हैं वो बीमार हुआ बच्चा, कोई हम बोलेंगे कोई, हम थोड़ा चाहेंगे कि बीमार हो मरे बच्चा। 10 बार तो आपने पहले ही सोच लिया। वो बीमार हुआ, सारा समय उठ के देख रही है, मर तो नहीं गया, मर तो नहीं, उसकी सांस लगा के देख रही थी, मैं नहीं देखी, सारा समय यही कर रही है। आप कितनी बार सोचते हैं? कुछ भी ज्ञानी कुछ भी ख्याल नहीं करता है। विचार शून्य अवस्था में आई है, तभी आनंद है, तभी मजा है। पहले यही है कि हमारा ही ख्याल, ये मर्जी को मर्जी में मिलाने वाली चीज है। यदि हम बोल देंगे तो शांति हो जाएगी। ये मेरा ही ख्याल था, यस मैन हो जाओ,
ये अपनी शांति के लिए ही कह रहे हैं। हम ये कह देंगे उसी वक्त आप फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं लगेगा। ये सब तरीके हैं गुरु के आपको नॉर्मल करने के लिए। हर समय आप उलझते रहते हैं, परेशान होते हैं। मैं भी यही चाहता था खाना, मैं भी यही करता, दादाजी तो सारे समय और बोला ना दादाजी मत जाइए, अपना तो जा रहे थे, सबकी टिकट्स आ गई, जाने के लिए तैयार। एक ने बोला नहीं जाइए, हाँ मैं भी यही चाहता था कि न जाऊं। आप कह सकते हैं, खोल के टिकट कैंसिल करा के बैठ गए। सोचा तो वही था पर कर लिया। तो 1 मिनट में ज्ञानी बदल लेता है अपने, ये अपने विचारों को पलट ऐता पटके विचार बदले कि जीवन बदल गया। तो उसने घड़ा भी बनाया, सुराही भी बनाई, चिलम भी बनाई, सब बना रहा था। चिलम बना रहा था, वो सोचा क्यों चिलम बना, अभी इसके अंदर ये चिलम क्या ना कि जलती रहेगी बेकार में, मैं जलती रहूंगी सारा समय। सुराही अच्छी है, देखो बढ़िया, इसका तो पानी रहेगा। और बनाते बनाते उसके अंदर भी ख्याल आ गया, कुमार के अंदर भी ख्याल आ गया कि चलो चिलम क्या बनाते हैं, सुराही बना देते हैं। गर्दन तो बनी होती वैसे ही चिलम जितनी, उसने आगे सुराही कर दी। अब वो बोले मुझे सुराही क्यों बनाई, कह सकती थी, पर उसने कहा आपका, कहता है अचानक ही विचार आया तो ये बना। कहता आपका विचार मतलब हमारा जीवन बदल गया। परमात्मा की तरफ से जो हो रहा है हमारा जीवन बदल जाएगा। जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है ना, हमारा ख्याल तो कुछ भी था।